सफारी या स्कॉर्पियो एंड मैंने देखी थी बट ट्यून करवा लो सर उसको नहीं। स्टेज 1। तो सर जैसे आपने इतने पैसे खर्च दिए, आप ये भी कह रहे थे कि डीजल में सनरूफ नहीं आता, तो मिस कर रहे हो सर सनरूफ को? पता चला उसने मेरे को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि 750 किलोमीटर तक के अंदर आपको यूरिया फिल करना है, अदरवाइज गाड़ी आपकी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और स्टार्ट नहीं होगी। ये मेरे ही कार में डिफेक्ट आया था, किसमें आया था मुझे नहीं पता। मुझे खाली ये नहीं चाहिए था कि एक ठीक है स्कॉर्पियो मिल जाए, एक बड़ा हाथी मिल जाए और उसमें फीचर कुछ ना हो, एक खाली बॉडी हो, कॉस्ट कटिंग करिए क्या। और सर आपको स्पेयर व्हील भी नहीं मिला? स्पेयर व्हील भी नहीं है। ईवी का प्लान करके सीधा डीजल पे ही आ गए। जैसा कि हम सब जानते हैं फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और सारी ही कंपनियां अपनी गाड़ियों के नए नए फेसलिफ्ट या नए नए एडिशन या नए नए अवतार लेके आती जा रही है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी गाड़ी आ चुकी है जो कि मार्केट में 2021 में लॉन्च हुई थी और Hyundai की अल्कजार बेसिकली आज हमारे साथ आ चुकी है। और यहाँ पर हमारे साथ आज इस गाड़ी के ऑनर सिक्का सर भी जुड़ चुके हैं। सर वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। और रमन सर मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपने Hyundai अल्कजार ली है, अल्कजार क्यों चूज करी सर आपने? चूज तो मैंने कर्वी भी करी थी। अच्छा, अगर मैं रियलिटी बताऊं, इनफैक्ट मैं सागर मोटर में जाके बुक भी कराया है, 11,000 रुपए दे के बुकिंग करा दी, सब कुछ कर दिया। ठीक है सर, कर बुक। हाँ, बुक हो गई, सब कुछ हो गया। डिलीवरी से थोड़े टाइम पहले एक बार मैंने सोचा एक बार घर वाले भी देखें, हाँ, तो जब घर वाले देखने गए या फाइनल डिस्कशन पे गए तो पता चला कि इसके रोड टैक्स जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उसने सब्सिडी हटा दी। वो 23 से सीधा पहुंच गई 25 पे। ठीक है। अब माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि यार 25 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती, थोड़ी रिसर्च इट इज अ बिग अमाउंट। 25 लाख रुपए बनती है। हाँ। अब जब रिसर्च करने गए तो मल्टीपल ऑप्शंस देखे। हम्म। अच्छा, कर्व के अंदर मुझे एक डाउट ये लग रहा था कि गाड़ी भले 25 की है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू बात करूं तो गाड़ी वो 10 लाख वाली ही है। पेट्रोल कार वो 10 लाख से स्टार्ट होती है। अगर मैं रोड पे चलाऊंगा, नंबर प्लेट ना हो हरी, तो दुनिया ये समझेगी भाई ये गाड़ी 10 लाख 10 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो। 10 से 25 का सर डिफरेंस देखा जाए वो सिर्फ ईवी की वजह से ही है। शेप, लुक वगैरह सब एक जैसा ही है, सब कुछ सेम है। अब 25 में मल्टीपल ऑप्शन देखे मैंने। सफारी देखी, XUV 700 देखी, हैरियर देखी, हेक्टर देखी। अब इन सब के साथ चैलेंजेस ये था कि ये सारी, हेक्टर तो खैर डीजल में ऑटोमेटिक था नहीं, तो उसको तो वैसी लिस्ट से आउट हो गई। अच्छा। और जब बाकी ऑप्शंस बचे उन सब में 2000 सीसी का इंजन है। मेरी सिटी में 60 किलोमीटर की ऑन एन एवरेज रेगुलर बेसिस पे ट्रैवलिंग है। अब अगर मैं 60 किलोमीटर 2000 सीसी के इंजन से अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे लगता है ये शायद सिंगल डिजिट में एवरेज देगी। हाँ, ये सिटी के अंदर तो खासकर। हाँ, ये फिर भी उससे बेटर है। और बेस्ट पार्ट ये था कि जस्ट 4 दिन पहले ही लॉन्च हुई थी, एक नई फेसलिफ्ट था, नई कार थी मार्केट में। जस्ट उस टाइम पे जब मैंने लिए तब शायद मेरे ख्याल से सनराइज की पहली डिलीवरी है। अच्छा, चलो सर कांग्रेचुलेशन कि आपने। तो फिर ये था कि चलो एकदम बिल्कुल फ्रेश लुक मिल रहा है, तो घर वालों को भी ये पसंद आई। कैप्टन सीट है, कंफर्टेबल है। अच्छा चलो सर, आपने जैसे ईवी का प्लान करके सीधा डीजल पे ही आ गए? मतलब पहले मेरे पास डीजल ही थी, i20 थी डीजल। हाँ। तो डीजल ही था, मैं डीजल, उससे पहले टियागो डीजल थी, मतलब मैं पिछले काफी टाइम से डीजल ही चला रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने इस बार सोचा ईवी पे जंप करता हूँ क्योंकि मेरी रेगुलर ट्रैवलिंग है, आउट ऑफ स्टेशन में जाता हूँ, ठीक है 4-5 बार ट्रिप लग जाता है, बट चलो कर्व के साथ मुझे ये था कि कंपनी 585 क्लेम कर रही है, रोड कंडीशन के हिसाब से 400-450 तो दे ही देगी, मैनेजल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ईवी के साथ पता नहीं क्यों मुझे कोई वाइब्स आ रही थी। मैं 25 लाख दे रहा हूँ, मान लो मुझे सडनली जाना पड़ जाए, चार्जिंग ना हो, मैं करूंगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे पास ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट कोई और कार है, दूसरी कार घर में है लेकिन बहुत छोटी है, वो हर जगह नहीं लेके जा सकता, वो सिर्फ नॉर्मल बस ओनली टाइप की वाली टाइप में है, सिचुएशन में है। ठीक है सर। तो ईवी को मैं प्राइम कार नहीं बना रहा चाह रहा था, 25 लाख भी खर्चूं, प्राइम कार भी बना रहा हूँ, तो इतने ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए थी। फिर चलो वापस डीजल पे आते हैं। अच्छा, तो सर एक हाइब्रिड भी ऑप्शन हो सकता था, जैसे आप 25 लाख रुपए खर्चे हैं, थोड़े बहुत उसमें मैनेज हो सकते थे, जैसे बजट को थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, एक हाइब्रिड ऑप्शन हो सकता था। या फिर अदर कंपनी की ईवीज भी हो सकती थी, जैसे 25 लाख रुपए के लिए तो आप मतलब जैसे अगर 23 होती तो शायद आप ले लेते उसको। 23 होती तो शायद हो सकता है, मैं उस टाइम पे कुछ सोचता भी नहीं, उस टाइम मैं ले लेता, लेकिन बाद में मुझे अच्छा हुआ मैंने सोचा, रिग्रेट होता अदरवाइज। कोई 23 और 25 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अगर मैं 23 कर सकता हूँ तो 1-2 लाख रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो सर डीजल आपने ले ली, ऑटोमेटिक आपने ले लिया, ठीक है, तो मुझे ये बताओ सर, जैसे आप एक 5 सीटर देख रहे थे, तो 6 सीटर या 7 सीटर में जाने का कैसे सोचा सर आपने? इसका रीजन है मेरी मम्मी। अच्छा। हाँ, जब हम गए कर्व ईवी में तो पीछे की सीट में जब वो बैठी तो उनको अनकंफर्टेबल लगने लगा, उनको लगने लगा i20 में भी हम बैठते थे, ये तो सेम जैसी मेरे को फील आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है, डिफरेंट नहीं आ रहा। उनको ये लग रहा है बस ठीक है, साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है, ईवी आ रही है, दैट्स इट। उनके लिए तो पीछे की सीट जैसे पहले थी i20 में वैसी अब है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा फर्क है नहीं।
पर जब ये बैठे, कैप्टन सीट का एक अलग ही कंफर्ट जोन है, तो एक अलग वहीं ही पे, फील, हाँ, एक अलग ही वहीं मतलब से वाइब। एक माइंड सेटअप हुआ कि चलो यार इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, प्लानिंग भी ये था, थर्सडे मैंने इसको, इनफैक्ट वेनेसडे मैंने गाड़ी देखी, अच्छी लगी, रिसर्च करी, 4-5 गाड़ियाँ देखी, वेनेसडे ही रात में डिसाइड किया, थर्सडे अर्ली मॉर्निंग मैंने बुक करा दी। अच्छा, ऑफिस में बैठे बैठे ठीक मेरा है। ऑलरेडी लोन सेंक्शन था, सब कुछ था, बस मेरे को डीलर के थ्रू, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सेट करके डिस्पर्स करना था। अच्छा, ठीक है। तो सर जैसे आप करते क्या हैं, जैसे आपने कहा ऑफिस जॉब में बैठे बैठे, जॉब किस चीज़ में सर? पेरोल में, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी वगैरह प्रिपरेशन करना, वो सारा कुछ मुझे। अच्छा, हाँ, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है। तो जैसे सर आपने बताया कि आपकी डेली ट्रैवलिंग जो है 60 से 65 किलोमीटर होती 60 है टू ट्रैवलिंग। 65 है। तो सर आपने इसे सिटी वगैरह में चलाया, तो कोई कितनी, वैसे कितनी चल चुकी है सर ये गाड़ी? आई थिंक 1600 समथिंग। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी 1600 चलाने में? अभी एवरेज 13 से 14 के बीच में आ रही है। अभी कंपनी 18 शायद क्लेम कर रही थी, बट अभी वो तो नहीं आ रही है, बट मुझे नहीं पता सिटी में आएगी नहीं आएगी। और हाईवे में मैं से एक बार हरिद्वार लेके जा चुका हूँ। अच्छा, हरिद्वार लास्ट आप, संडे में हरिद्वार था। ठीक है। तो कैसा रहा जैसे हाईवे पे और सिटी में चलाने में, क्या डिफरेंस है इस गाड़ी देखो, को? परफॉर्मेंस नो डाउट i20 और इसमें बात करूँ तो वही सेम इंजन 1500 सी वाला जो वेन्यू वरना इन सब में गाड़ियों में आता है। i20 में भी सेम यही इंजन है। BHP का i20 में फर्क नहीं है। आता, अब डीजल में डिसकंटिन्यू हो गया वो। डीजल में मेरे पास डीजल ही थी, तो उसमें अच्छा, वही हाँ, था 1500 सी वाला प्रीवियस में। जो, अच्छा, वो भी गाड़ी मैंने 2 साल पहले ली थी। अच्छा, हाँ, तो उसकी 1500 सीसी में 100 bhp थी, इसकी 115 bhp है। तो अगर मैं बात करूँ तो साइज के हिसाब से bhp मुझे लगता है कि 115 कम है। कम है। कम है। फील होता है सर जैसे पिकअप वगैरह में? इको मोड पे चलाऊंगा तो टिपिकली फील होगा कि हाँ भाई, हाँ, गाड़ी के हिसाब से पावर कम है। पावर कम है। कंफर्ट जोन जो उसका नॉर्मल मोड है, नॉर्मल वाला मोड है, उसमें फिर भी थोड़ा सा बेटर है। हम्म, स्पोर्ट तो फिर अलग ही लेवल हो जाता है। ठीक आता है उसमें। हाँ, ठीक है। ठीक है। पर हाँ, थोड़ी सी bhp बढ़ सकती थी। अच्छा, ट्यून करवा लो सर उसको, नहीं, स्टेज 1। तो हम इंटीरियर में आ चुके हैं। सर जैसे आप पिछली सीट पे बैठे हो, मतलब मिडल रो के अंदर हाँ बैठे जी। हो, तो इसका कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट अच्छा है। क्योंकि ये सीट्स तो यार पतली हैं सर ये, और इसके जो हैंड रेस्ट भी हैं वो भी काफी पतले हैं, देखो, तो हाथ मैं वगैरह रखने में प्रॉब्लम नहीं होती सर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम ही बैठा हूँ पीछे, अच्छा। बट अगर मैं मान के चलूँ, मैं i20 से आया हूँ, तो उस हिसाब से तो कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो कंफर्ट जोन है इसमें। पीछे अच्छा। काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं, हाँ, हाँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। ठीक है। पर हाँ, ये कहूँगा कि मतलब टॉप मॉडल होने के बाद भी कुछ कमियां हैं जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से इस गाड़ी में, जो कि नहीं है। अच्छा, जैसे कि अगर बात करूँ तो पेट्रोल में सनरूफ आती है, इसमें सनरूफ नहीं दी। हाँ, इसमें ये सनरूफ पता नहीं नहीं है क्यों सर। हुंडई हाँ। ने कॉस्ट कटिंग करी है, क्या और करी सर है। आपको स्पेयर व्हील भी नहीं मिला स्पेयर होगा, व्हील भी नहीं है। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? कुछ कह नहीं सकता इसमें, कहूँ क्या। जैसे सर आप मान लो आप चला रहे हो, चलो पंक्चर हो गया, वो तो पंक्चर वाले से लगवा देखो, लिया, इन इसका केस। ऑप्शन यही है कि या तो एक स्टेपनी खरीद के रखनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट। तो हाँ, इसमें स्पेस इन्होंने हाँ, स्पेस दे रखा है। अच्छा, तो स्पेस है, आप स्टेपनी अलग से खरीदो? अलग से खरीदनी पड़ेगी अगर आपको चाहिए तो ये तो सर गलत बात है। अब क्या कर सकते हैं। तो कॉस्ट कटिंग कर दी सर ये तो अच्छी खासी। कह सकते हैं कॉस्ट कटिंग ही है। बाकी कुछ और भी है, जैसे मतलब आज भी इनका हुंडई के अंदर एप्पल कारप्ले और ये एंड्रॉइड वाला जो है वायर के थ्रू चलता है। इट शुड बी वायरलेस, मेरा ये मानना है। इनके सर लेकिन जो वेरिएंट है ना, जो जिसमें 8 इंचेस के आते हैं उसमें वायरलेस आता है। पता नहीं, मतलब लोएस्ट वेरिएंट जो इनमें वायरलेस दे रही है, जो टॉप मॉडल है उसमें वायर के थ्रू चल रहा है। तो ये तो सेम यही क्रेटा में भी था, सेम i20 में भी वायर के थ्रू था। और मतलब अगर मैं 25 लाख के हिसाब से बात करूं तो जो इसका टेल गेट है वो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, मेरा ये मानना है। एटलीस्ट बटन दबा के खोलना बंद करना अपने आप वो ऑटोमेटिक हो, आज भी मैनुअल चल रहा है। आज भी मैनुअल चल रहा है। तो सर जैसे आपने सफारी भी देख लेते या स्कॉर्पियो देख लेते? सफारी या स्कॉर्पियो एन मैंने देखी थी, बट मेरा प्लान ये था, मुझे टॉप मॉडल चाहिए था जिसमें मेरे को सारे फीचर्स मिले। मुझे खाली ये नहीं चाहिए था कि एक ठीक है स्कॉर्पियो मिल जाए, एक बड़ा हाथी मिल जाए और उसमें फीचर कुछ ना हो, एक खाली बॉडी हो। अच्छा। मुझे वो नहीं चाहिए था। मतलब सफारी भी मैंने देखी तो उसमें मिड वेरिएंट आ रहा था मेरे पास, प्योर करके कुछ था उसमें, लेकिन उसमें फीचर्स नहीं थे। अच्छा। एज कंपैरिजन अगर मैं इससे करूँ तो मुझे फीचर्स चाहिए थे। तो सर एक जैसे इसकी बहन है, सेम चीज़ उसमें भी मिलती, 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता, स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, पैसे में इससे कहीं ना कहीं थोड़ी कम रहती है, जो कि इसकी किया कैरेंस है सर, वो एक ऑप्शन हो सकता था, वो क्यों नहीं चूज किया सर आपने? लिटरली कैरन मैंने देखी नहीं। अच्छा। मतलब मेरे को कैरन मैंने रोड्स पे देखी है, लेकिन हाँ मतलब रोड प्रेजेंस मुझे लगता है ये शायद उससे ज़्यादा बल्कि है।
उससे बड़ी है। उससे बड़ी है। हाँ। ये तो है तो सर। अब ये था कि मतलब i20 से अगर मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, कोई शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को थोड़ी बड़ी चाहिए थी। अदरवाइज लेने को मैं क्रेटा भी और सेल्टॉस भी देख सकता था, 2-3 लाख सस्ती मिल जाती, और शायद उनपे तो डिस्काउंट भी चल रहा था उस टाइम पे, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था। आपको सर मिल जाता तो इस पे, जैसे नई गाड़ी होने की वजह से सर आपको कोई डिस्काउंट तो नहीं मिला होगा सर? नहीं, इसमें कुछ नहीं मिला मेरे को, है ना सर? नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है सर, ये तो हो गई बात। जैसे आप आपने मुझे बताया 1600 किलोमीटर चलाई आपने। 1600 किलोमीटर चलाने के बाद आपको चलो एवरेज आपने बता दिया। हाईवे पे क्या एवरेज था वैसे सर? जो हाईवे पे 18-19 के आसपास था, दे रही है सर? दे रही थी। ठीक है सर, सारी चीजें हो गई। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है इसका सर? नेगेटिव मुझे लग रहा है कि अब ये मेरे ही कार में डिफेक्ट आया था, किस में आया था मुझे नहीं पता। हाँ। इसका जब मैं डिलीवरी लेके आया था फ्राइडे लाने के बाद नेक्स्ट डे ही इसमें डीपीएफ की लाइट जलने लग गई। नेक्स्ट डे? ठीक है। कि आप अपना वो 45 मिनट के तक के लिए गाड़ी स्टार्ट करो हाई आरपीएम पे, और वो डीजल फिल्टर को शायद वो क्लीन करेगा, क्या करेगा जो भी है। हम्म। ये i20 में एक बार हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर था, अदरवाइज मुझे नहीं पता, क्योंकि वो भी 6th जनरेशन थी i20 मेरे पास। फिर मैंने इसको संडे मैंने कस्टमर ये सनराइज हुंडई दिखाया, देन उनके बाद भी उनका भी यही कहना था, वो भी इस बात पे काफी ज्यादा शॉक थे कि सडनली 100-150 किलोमीटर में इशू आ कैसे गया। अच्छा। फिर तो उन्होंने टैबलेट के थ्रू अपने कनेक्ट करके उसको 45-50 मिनट तक गाड़ी स्टार्ट करके उसको सॉर्ट आउट करके दे दिया मेरे को। ठीक है। देन अगले संडे मैं हरिद्वार था, वापसी जब आ रहा था, तो इसमें एड ब्लू जो डलता है इसमें यूरिया, उसका मुझे कह रहा है कि वो लो है। अच्छा। जबकि 75% गाड़ी में था, विजिबल भी था, बट पता नहीं क्यों लो की वार्निंग दे रहा था। पहले उसने लो की वार्निंग दी, थोड़ी देर मैंने गाड़ी और चलाई तो पता चला उसने मेरे को ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि 750 किलोमीटर तक के अंदर आपको यूरिया फिल करना है, अदरवाइज गाड़ी आपकी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। फिर मैंने सर्विस सेंटर दिखाया। अब ये हरिद्वार नहीं, मैं आते टाइम सनराइज ही आया था, मैं मेरे ख्याल से 5-5:30 तक पहुंच गया था। तब उन्होंने यही कहा था कि हम बेसिक देख सकते हैं बट टैबलेट से, लेकिन आपको एक दिन छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने फिर अगले दिन उनके पास छोड़ी, तब उन्होंने मेरी देखी। तो इन्होंने मुझे 2 बातें बताई कि जिनकी वजह से रीजन से है ये। एक तो कह रहे थे कि सेंसर में मॉइस्चर था, अब ये कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता। सेकंड, मैंने ये साइड के फुटरेस्ट लगवाए थे, तो उनका कहना था कि नीचे से कोई वायरिंग जा रही थी जिस पे फुटरेस्ट उसी के ऊपर फिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से वो वायर दब रही थी। अच्छा। इन 2 रीजन की वजह से ये इशू आ रहा था आपके में। अच्छा, फुटरेस्ट के नीचे वायर थी? हाँ। ठीक है। मैंने ये दीप हुंडई से फिट कराया था, उन्होंने फिटिंग में क्या किया है, या वाकई में यही रीजन था या कुछ और था, अभी नहीं पता। लेकिन हाँ, उसके बाद से अभी तक वो इशू नहीं आया। लास्ट संडे के बाद से अभी अगला संडे आ गया, 3rd संडे हो गया, ये पूरा एक हफ्ता बीत गया, अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। अगर सॉर्ट आउट हो गई तो वेल एंड गुड है, नहीं हुई तो अगले हफ्ते फिर मत्था मारूंगा उनका। जैसा आपने टॉप मॉडल लिया है सिग्नेचर, इसके अंदर सर एडास का क्या सीन है? आपने यूज एडास अच्छा है, नो डाउट। मतलब मैंने, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो मैंने एडास लास्ट टाइम जब मैं हरिद्वार वाले ट्रिप में था, तो मैंने पूरा एडास का पूरा फीचर, जैसे कहते हैं ना, उससे पहले मैं जाने से पहले पूरा यूट्यूब पे R&D करके स्टडी करके देख के गया भैया फीचर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, यूज कैसे होते हैं। ठीक है। पूरा हरिद्वार जाते टाइम मैंने इसको ढंग से यूज किया। लेन की चेंज करने वाला जो स्टीयरिंग अपने आप टर्न करता है, अपना ये वाइट स्ट्रिप्स को पूरा फॉलो करता है, अपना ऑटो, अब जैसे अगर सडनली कोई अचानक आगे आ जाए तो उस पर ऑटो ब्रेक मारना, रिवर्स के टाइम ब्रेक मारना, ब्लाइंड स्पॉट, मतलब पूरा ढंग से टेस्ट किया। और नो डाउट एडास एक है, अच्छी सेफ्टी लेवल है, मतलब देखा जाए इंडिया में कामयाब है सर, क्योंकि बहुत बार कुछ फीचर्स हैं कुछ नहीं है, क्योंकि अब देखा जाए तो देखो जिन कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, यहाँ पे कभी कोई साइकिल वाला या ई रिक्शा वाला सडनली आ जाता है, तो वहाँ पे कुछ जगहों पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मतलब काफी यूजफुल। लेकिन अगर आप हाईवे पे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा यूजफुल। अगर आप बाई चांस आपका ध्यान हट गया है, डाइवर्ट हो गया ड्राइविंग से, तो वहाँ पे आपके लिए सेफेस्ट है, कह सकते हो, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एडास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल है। अच्छा सर, जैसे आपने कितनी स्पीड पे इसको चलाया? हाई स्पीड पे कैसी चलती है? 130 लास्ट। स्टेबल रहती है? कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन कैसे हैं? बढ़िया सस्पेंशन। स्टीयरिंग जैसे स्टिफ है या फिर सॉफ्ट साइड है? मतलब बढ़िया, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग वगैरह सब ओके है, मतलब कोई नहीं है, स्मूथ है, अच्छा है। तो जैसे सर आपने ऑटोमेटिक लिया, टॉर्क कन्वर्टर है सर, डीजल टॉर्क कन्वर्टर ये, तो चलाने में सर जैसे शिफ्ट शॉक वगैरह लगते हैं सर आपको? आरपीएम का होता है, जैसे सडनली क्या होता है, हमें मैनुअल, मेरी इससे पहले 2 गाड़ियां मैं मैनुअल चला चुका हूँ डीजल, ये मेरा फर्स्ट ऑटोमेटिक है। मैंने मतलब आज से पहले कभी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलाई है, ना रखी है। ठीक है, तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे लगता है जैसे अब क्या होता है कि इसके ऑटो शिफ्ट जो होते हैं वो जैसे आरपीएम उन्होंने एक सेट किया कि इस आरपीएम पर्टिकुलर आरपीएम पे जाके गियर शिफ्ट करेगा। अब मैनुअल में तो हमें पता है जैसे 2 आरपीएम बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाता है तो हम खुद ही गियर चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब ये 2 आरपीएम तक क्या होता है कि इंजन की काफी ज्यादा नॉइज बढ़ती है, उसके बाद जाके गियर चेंज होता है।
तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये वाकई में सही है क्या है, मतलब मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस, तो मैं इसमें अब ज़्यादा अपनी दे नहीं पाऊंगा, नॉलेज इसमें शेयर नहीं कर पाऊंगा। इस एक्चुअल में क्या होता है सर, ऑटोमेटिक के अंदर ना थोड़े हाई आरपीएम पे ही गियर शिफ्ट होते हैं, इसी वजह से ऑटोमेटिक में थोड़े बहुत एवरेज का भी ड्रॉबैक माइलेज का इसीलिए वजह से चेंज आता है, इसलिए चेंज आ जाता है। मैनुअल में हम अपने अकॉर्डिंग पावर एंड टॉर्क को मैनेज करते हैं, राइट। तो इसलिए सर हम एवरेज भी निकाल लेते हैं, बहुत बार उसके मैक्सिमम पावर भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल, तो ऑटोमेटिक में डिफरेंस रहता ही है सर। बाकी सर एसी का इसका कैसा? एसी अच्छा है, बाकी अभी तो देखो मौसम भी थोड़ा चेंज हो चुका है पहले से कंपैरेटिवली, बट हाँ एसी की कूलिंग अच्छी है, नो डाउट। ड्यूल जोन है तो ये और एक अच्छा है, लेफ्ट वाला अपने अकॉर्डिंगली टेम्परेचर सेट कर सकता है, राइट वाला अपने अकॉर्डिंगली टेम्परेचर सेट कर सकता है, ये सही ये एक बेस्ट फीचर है। मेरे साथ बैठता है, इसको 22-23 नहीं पसंद आता, इसको चाहिए 24। अब मुझे 24 नहीं चाहिए तो ये अपना 24 कर लेगा, मैं अपना 22 कर लूंगा। हाँ, ये होता है, बेनिफिट है, बेनिफिट है इसके अंदर। तो सर जैसे आपने इतने पैसे खर्च दिए, आप ये भी कह रहे थे कि डीजल में सनरूफ नहीं आता, तो मिस कर रहे हो सर सनरूफ को? बहुत ज्यादा। i20 में सनरूफ थी, ठीक है, पैनोरामिक नहीं थी, लेकिन नॉर्मल सनरूफ थी। इसमें तो वो भी नहीं है, एटलीस्ट नॉर्मल वाली सनरूफ छोटी वाली दे देते वही इनफ होता। चलो पैनोरामिक नहीं दी, बट देनी चाहिए थी, पेट्रोल में दे दी आपको, डीजल वालों से क्या प्रॉब्लम है? डीजल वाले तो ज्यादा पैसे दे रहे हैं आपको, ऑब्वियसली पैसे भी दे रहे हैं आपको और रिस्क भी ले रहे हैं। जैसे दिल्ली में सर आपने 10 साल वाला, 10 साल भी है दिल्ली एनसीआर में 10 साल 15 साल वाला सीन है सर। गाड़ी भी आप ज्यादा लंबी चाह के भी नहीं रख पाओगे, और एक देखो चाहने वाली तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत है। मतलब मैं अगर इससे पहले बात करूं तो मेरे पास इयॉन थी सबसे पहली गाड़ी, सीएनजी पे। मैंने उसको 5-5.5 साल में, अच्छा हुंडई के आप कोर एक कस्टमर रहे हो? थर्ड कार है मेरी हुंडई की। अच्छा, बीच में एक बार मैं टाटा टियागो पे गया था, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली कार थी मेरे पास इयॉन, वो मैंने 5-5.5 साल में करीबन 1.55 लाख किलोमीटर चलाई, ठीक है, 1,55,000। देन उसके बाद मैंने सीएनजी से शिफ्ट होके मैं डीजल पे आया, टियागो मैंने ली, वो भी मेरा टॉप मॉडल था, ठीक है सर। उसको करीब मैंने 1,40,000 चलाया 4.5 साल में, ठीक है, उसको सेल आउट कर दिया। देन मैंने i20 डीजल ली टॉप मॉडल, उसको मैंने 2 साल में 50,000 चलाया। अच्छा, हाँ, उसके बाद अब मैंने ये, तो अच्छा, तो आपने मतलब रनिंग अच्छी खासी है, जैसे 4 साल मेरी रनिंग अच्छी खासी। 1,40 एक यही रीजन था कि मैंने बल्कि कार जैसे सफारी वगैरह ना लेने का रीजन मेरा यही था। उसमें इंजन बहुत ज्यादा हैवी है, 2000 सीसी, तो मेरे लिए ये है कि वो एवरेज नहीं निकाल, एवरेज भी एक फैक्टर मेरे लिए कहीं ना कहीं एक एवरेज भी मैटर करती है। डीजल में तो सर ऑब्वियसली एवरेज ही मैटर करता है। अगर आप आज की डेट में डीजल ले रहा हूँ 10 साल के अंदर, तो हाँ एक एवरेज मेरे को चाहिए, एवरेज चाहिए। अगर एनसीआर के अंदर आप डीजल ले रहे हो तो ऑब्वियसली एवरेज के लिए ही ले रहे हो सर, अदरवाइज तो प्लस मेरी सिटी की रनिंग बहुत ज्यादा, 60 किलोमीटर 60-65 किलोमीटर रोज मेरे को चलना है, तो मुझे सिटी में भी एवरेज चाहिए। सफारी में रोज रेगुलर बेसिस पे नहीं लेके चल सकता, शादरा जैसे अच्छी मतलब कंजेस्टेड जगहों पे, हाँ कह सकते हो। मैं खैर चलो यमुना रहता हूँ, वहाँ फिर भी इतना नहीं है, लेकिन फिलहाल फिर भी है, कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड बहुत है। दिल्ली में तो सर कहीं भी चले जाओ सब जगह, अब तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। तो जैसे आपने गाड़ी चलाई है दिन वगैरह में तो चलाई है सर, रात में भी चलाई होगी? हाँ बिल्कुल। तो सर हेडलैम्प्स का कैसा, इसका हेडलैम्प अच्छा है, हाई बीम अच्छा है काफी ज्यादा, बट हाँ एक इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हुंडई को अपने जितने डीलर हैं इनको ट्रेनिंग अच्छी देनी चाहिए गाड़ी को, और अच्छे से इनके फीचर्स गाइडेंस देने के लिए। जब मैं डिलीवरी ले रहा था तो उसमें मैंने इससे पूछा कि ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन कैसे होती है, क्या है ये हाई बीम ऑटो कैसे होता है, तो उनका ये कहना था बार बार एक ही बात पे कि सर ये तो आप चलाते चलाते खुद जान जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था शायद वो ट्रेन नहीं है या उनको अवेयर नहीं है कि इसके फीचर्स क्या है कैसे हैं, पर हाँ हाई बीम का में लाइट थ्रो अच्छा है, थ्रो अच्छा लाइट अच्छी, ठीक है। और सर जैसे इस पे आप चलाते हो तो ए पिलर वगैरह कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको? जैसे टर्न वगैरह लेने कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे टाटा की गाड़ियों में बड़ा इशू है ये कि ए पिलर काफी बड़े होते हैं और तो उनमें डिस्ट्रैक्शन अच्छी खासी आती है सर। तो नहीं इसमें ऐसी कोई मेरे को दिक्कत नहीं लगी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। तो गाइस ये थी एक वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। हमने कोशिश करी है कि अल्काज़ार का डिटेल्ड ऑनरशिप रिव्यू आपके लिए लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय गाइस।